नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज का जो पेपर हुआ यूपीएससी का 2025 का एससी का पेपर हुआ। तो इसमें कुछ 8 टॉपिक्स हैं। इसमें अलग-अलग टॉपिक जैसे कुछ-कुछ कोट्स पे दिए हुए हैं, कुछ-कुछ जो फिलोसोफर्स हैं उनके थिंकिंग पे दिए हुए। तो आज ये हम पहला वाला डिस्कस करते हैं, द ट्रूथ नोज़ नो कलर। ट्रूथ नोज़ नो कलर। अब देखिए जो भी ऐसे के पेपर लिख रहे हैं ना उसमें सारे कंटेक्स्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे, सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐड करने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल हो गया, फिलोसॉफिकल हो गया, फिलोसॉफिकल हो गया। कुछ अगर हिंदी लिटरेचर में अगर कुछ आपको जैसे दोहा वगैरह हो गया तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स हो ये स्नैच करने के लिए। हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल, दोहा वगैरह हो गया। आप इसमें सोशल ऐड कर सकते हो, सोशल हो गया। और जो डेली न्यूज़ में अगर हो गया तो आप उसको ऐड कर सकते हो। देखिए अगर इसमें अगर आप किसी भी ऐसे को अगर किसी दोहा से या फिर कोई भी पोएम से अगर स्टार्ट करते हो तो मतलब ज़्यादा थोड़ा थोड़ा इम्प्रेसिव ये इफेक्ट पड़ता है। तो एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। अपने कबीर जी का दोहा है, सांझ बराबर तप नाही, झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच, ताके हृदय आप। मतलब ये बेसिकली यहाँ पे जो कबीर जी है वो अब श्री हरि को बोल रहे हैं कि सच जिसके भी हृदय में रहता है सच, सच बराबर तप नहीं, सच से बड़ा कोई तप है ही नहीं। जो हमेशा सच बोलता रहता है उसके उसके बराबर कोई तप है ही नहीं। और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। ये अपने जो कबीर जी कहते हैं, जाके हृदय सच ताके हृदय आप, जिनके हृदय में सच होता है उसके हृदय में आप होते हो। तो यही वाला अगर आप इसको थोड़ा इलाबोरेट कर देंगे इसमें हो गया। अब इसमें थोड़ा आप जो कंटेक्स्ट है अपना हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट वगैरह जो भी है आप उसको ये ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्टोरिकल में डालें तो आप हिस्टोरिकल में यहाँ अपने एंशियंट से वेदास को उठा सकते हैं। वेदास में मोस्टली सत्य ट्रूथ को हमेशा अपर माना गया है। हम बहुत मतलब सत्य को हमेशा प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये आपने एंशियंट वेदास से ले आए। अब एंशियंट वेदास के साथ साथ आप इसमें कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स भी ऐड कर सकते हो जो हमेशा ट्रूथ के लिए, जैसे अपने राजा हरिश्चंद्र हो गए। राजा हरिश्चंद्र हो गए जो हमेशा धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, ठीक है। आप किंग युधिष्ठिर जो अपने महाभारत में हो गए, आप ये युधिष्ठिर को ले सकते हैं। कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स को आप इसमें कोट कर दोगे ना तो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप ये अपने युधिष्ठिर हो गया, धर्म हो गया, अब राजा ये हरिश्चंद्र। अब आपको ये हिस्टोरिकल फिगर्स हो गए। अब आप इसमें कुछ फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट डाल सकते हो। जैसे फिलोसॉफिकल में आप अगर सोक्रेटस को ले लें जो अपने तीनों हैं, सोक्रेटस हो गया, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया। अब इनके जो एक्सपेरिमेंट है विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट और मर्जिंग ऑफ ट्रूथ के बारे में उन्होंने जो भी दिया, ट्रूथ को जहां जहां पे इंपॉर्टेंट दिया उनके बारे में आप गांधी जी को कोट कर सकते हो। फिलोसॉफिकल में ही गांधी जी को कोट कर सकते हो। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो इनका बुक है पूरा, ठीक है, आप इनको कोट कर सकते हो, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब देखिए ये फिलोसॉफी में आप ये और भी ऐड कर सकते हो। जो अपने ये जो यूरोपियन फिलोसोफर्स हो गए, अपने क्या बोलते हैं जो फ्रेंच फिलोसोफर्स हैं, रूसो वगैरह कोट कर सकते हैं। रूसो हो गया अपना। और कौन कौन से हो गए, जूनियर
क्या नाम था उनका, जो मतलब बहुत ही जो मोटिवेशनल स्पीकर थे ना, जूनियर मार्टिन मार्टिन लूथर किंग हो गया, आप इनको मार्टिन लूथर किंग हो गए, इनको अगर आप अच्छे से जो कोटेशन अगर इनके जो कोट्स अगर ऐड कर दोगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट आप इसमें सोसाइटल कंस्ट्रक्ट यहाँ ये बढ़ा कि क्या सच है क्या झूठ है सोसाइटल कि आप अपना इसमें ये अपना एजुकेशन का भी डाल सकते हो कि कैसे हमारा जो सच्चा एजुकेशन था, रियल एजुकेशन था, उसको अंग्रेजों ने, कॉलोनियल पावर ने उसको अंडरमाइन कर दिया। और जो ये उर्स डिस्पैच है, उर्स डिस्पैच उसको मेंशन कर सकते हो, मकाले का भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, मकाले का मेंशन कर सकते हो। जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे इन्होंने ये मतलब दबा दिया नीचे, उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया, ये आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये होगा अपना ये मसाला डिस्ट्रॉयड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, डिस्ट्रॉयड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इसको लिख सकते हो डिस्ट्रॉय इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आप सोसाइटल में ये लिख सकते हो, सोसाइटल में आप सती प्रथा को ले सकते हो। कैसे सती प्रथा जो फर्स्ट टाइम ईरान इंस्क्रिप्शन में देखा गया था 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी अपना गुप्ता टाइम पे देखा गया था, लेकिन वहां पे सिर्फ कुछ कंटेक्ट मतलब बहुत कम, लेकिन जो 11th सेंचुरी से हो गया, 11th सेंचुरी से 11 to 12 सेंचुरी से जो बढ़ गया ये जो सती प्रथा है उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना सोसाइटल कंटेक्स्ट हो गया। यहाँ पे आप राजा राम मोहन रॉय को कोट कर सकते हो, राजा राम मोहन रॉय जी को कोट कर सकते हो, और भी और अपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को कोट कर सकते कि विमेन्स को कैसे अपर हैंड था अपने एंशिएंट टाइम में, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, कॉलोनियल पावर्स ने कैसे अपने इंडिया के हिस्ट्री कल्चर और जो ये जो था ट्रेडिशन था, जो रिच कल्चर ट्रेडिशन था उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया। कॉलोनियल आप उसको डिस्कस कर सकते हो। अगर आप और थोड़ा फिलोसॉफिकल इसमें जाओगे तो आप ये इसको डिस्कस सकते हो, ये अपना पर्सपेक्टिवनेस। इसमें क्या होता है कि अपने पर्सपेक्टिव से जो ट्रूथ है, क्या पता उसके पर्सपेक्टिव से गलत हो सकता है। जैसे जो एक आता है वेस्ट का थिंकर रुडयार्ड किपलिंग, वो कोलोनियलिज्म को सही साबित करता है। व्हाइट मैन्स बर्डन कि ये व्हाइट मैन का बर्डन है कि जो स्लेवरी हो गए, जो ये नेग्रोस हो गए, अफ्रीकन हो गए या फिर इंडियन हो गए, जो ईस्टर्न पार्ट में हो गए, उनको सिविलाइज करना। या सिविलाइजेशन तो हमारा इंडिया वैली सिविलाइजेशन से तुमसे पहले भी था। या बता सकते हो कि जब हमें ईंट के जो ब्रिक्स होते थे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रहता था, तो तुम्हें चलना भी नहीं आता था। कैसा उन्होंने सच को छुपाया। ठीक है, आप इसको ये कर सकते हो कि व्हाइट मैन्स बर्डन का जो रुडयार्ड किपलिंग ने दिया। अब कैसे ये कलरिज्म पे या फिर अपना ये रेसिज्म बता सकते हो कि ये उनको बताया गया कैसे रेस के बल पे उनको जो भी ईस्टर्न थे या फिर जो स्लेव वगैरह थे तो उनको दबाया गया कि यू आर नॉट वर्दी, आप वर्दी नहीं हो कि ये काम करें, इसे आपको लोअर ग्रेड का काम करें। जबकि ट्रूथ तो ये है, कोई भी एक पर्सन जो इंडिविजुअल पर्सन वो अपने इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन जो ये कलरिज्म था या रेसिज्म था या एथनिसिटी के ग्राउंड पे टैलेंट या स्किल को दबा दिया जाता है कि ये बोल के कि तुम इस कास्ट को बिलोंग करते हो तो इससे तुम यहाँ नहीं आ सकते। बाकी आप कुछ इंडियन कंटेक्स्ट में भी देख सकते हो कि जो कुछ जो ये रिसेंट न्यूज में हो कि जो यादव थे यूपी के, वो जब ये क्या बोलते हैं ये रामायण का पाठ पढ़ाने गए थे वहां पे, तो उनके साथ बदसलूकी हुई। लेकिन ट्रूथ तो ये है कि नॉलेज तो इनके पास भी हो सकता है, ब्राह्मणिज्म का हक सिर्फ ये बाय बर्थ ब्राह्मण के तो नहीं है ना। आप इसको कोट कर सकते हो। ठीक है, ट्रूथ के ऊपर। तो और आप ये भी हाई दे सकते हो कि जो अपना डेली इसमें चल रहा है अपना, जैसे हालांकि आप पॉलिटिक्स वाला अगर कोट ना ही करो तो अच्छा ही रहेगा। मतलब कि पॉलिटिक्स में ये मोस्टली होता है कि जो पीपल है उसको अनएजुकेटेड रहने दो कि ये अपने वोट में काम आए। हालांकि आप इसको कोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्या पता किसका आइडियोलॉजी कौन से टाइप का हो, समझे। आप इसे कोट ना ही करो तो ये अच्छा है। ठीक है, तो आप इसे ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, ये सब के ऊपर कोट कर सकते हो। ये अपना आ जाता है इसी पे।
ट्रूथ नोस नो कलर। इसी पे बेसिकली इस पे आपको पर्सपेक्टिवनेस पे ज्यादा ध्यान देना है, पर्सपेक्टिवनेस, ठीक है, पर्सपेक्टिवनेस पे ज्यादा ध्यान देना है, पर्सपेक्टिवनेस। पर्सपेक्टिवनेस पे ज्यादा ध्यान देना है। ओके गाइस, धन्यवाद। तो जो अगला ऐसे है ये हम उसको भी कि नेक्स्ट वीडियो में आज देखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।